अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पर है नेक्स्ट चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 3। इतना लेंथी नहीं है बट इसमें थ्योरम्स हैं। इनफैक्ट आपकी बीएससी अब शुरू हुई है, आप ये कह सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट वन, जनरल थ्योरम्स, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आर। इस चैप्टर में ऐसा है कि मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूं थोड़ा इंटरेस्ट के लिए, तभी आपको पता चलेगा कि हम इधर क्या करने वाले हैं। यहाँ पर क्या होगा कि हम डेरिवेटिव्स को यूज़ करेंगे फंक्शन की वैल्यूज़ को सॉल्व करें, पता लगाने के लिए, उसकी डिटेल्स जानने के लिए कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कहाँ फॉल करता है। इन सब के चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे। पहली बात तो ये, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब फंक्शन का जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, डेरिवेटिव का यूज इसमें भी सही और एक्यूरेट हमें ग्राफ उसका देगा। हम क्या करेंगे, देखें ये लिखा हुआ है टू स्केच द ग्राफ ऑफ, ये फैक्ट्स है ना, कौन से फैक्ट्स के हम डेरिवेटिव का यूज करेंगे कि फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो फिर हम करें क्या है कि आल्सो टू स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एक्यूरेटली, उसको मतलब अच्छे से, एंड टू डिस्क्राइब प्रिसाइजली का मतलब होता है कि उसको बड़ी डिटेल में और बिल्कुल करेक्ट, एक्यूरेट कहते हैं ना, वे में ये क्या है बताता है कि वो ग्राफ बताएगा कि फंक्शन जो है राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इन सब के लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट ये सारी जो है ना, वी ऑब्टेन द रिलेशनशिप बाय यूजिंग वन ऑफ द मोस्ट, कहता है ये सब जो है ना, जो हमने ऊपर डिटेल्स बताई थोड़ी किस किस के लिए, इन सब को करने के लिए हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट इज कॉल्ड मीन वैल्यू थ्योरम। लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम से पहले, इसका ग्राउंड वर्क करने से पहले हमारे पास एक और थ्योरम, रोल्स थ्योरम, इसमें पहले थ्योरम्स भी हैं, उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे। रोल्स थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे। एक ये छोटा सा प्रूफ नहीं है इसका थ्योरम, जो मैं मतलब आपको चाहिए, जो मैं बताना चाह रही हूँ वो मैं बता रही हूँ। ये मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी, बाद में अगर आएंगी तो उसको पढ़ लेंगे, जो मैं बता रही हूँ बस उसको सुने। उसके बाद है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसकी सिर्फ स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, ये थ्योरम क्या है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल होता है, इस लाइन का आपको पता है कि इसका क्या मतलब, सेंटेंस का कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल का मतलब, क्लोज इंटरवल का मतलब फर्ज करें ये 1 5 वैल्यूज है, इसका मतलब इसमें कौन से पॉइंट्स होंगे, क्लोज इंटरवल है ना, आखिर वाले दोनों भी शामिल हो गए, 1 2 3 4 5। कहता है कि कोई फंक्शन है उसमें ये जो इंटरवल फर्ज करें मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x है, सपोज चलें 6x कह लो, इधर बारी बारी ये वैल्यूज रखो ना, तो कहीं पर फंक्शन जो है उसमें ब्रेक ना आए जब उसका ग्राफ बनाए, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूस इन दैट इंटरवल। बहरहाल मैंने इसका मीनिंग इसलिए बताया कि ताकि आपको इसका पता चले कि सबसे इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, अगर ऐसा है तो लाजमी बात है फंक्शन का कोई ना कोई मैक्सिमम और कोई मिनिमम वैल्यूज जरूर होंगी, यानी कि फंक्शन हैज बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम। बस इतना ही काफी है, इतना सा स्टेटमेंट है, मतलब इसका प्रूफ जो है ना आप में नहीं है। नेक्स्ट देखें, जैसे ये एक छोटी सी मैंने डायग्राम बना के बताई, जैसे ये एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ से फर्ज करो एक पार्टिकल ऐसे 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 मूव कर रहा है, इस तरह जा रहा है, इस रखते क्या हुआ, ये मूव करते 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 वहां पर जब ट्रिप के दौरान करना, ट्रिप का मतलब होता है जहां पर वो डिस्कनेक्ट करेगा अपनी नॉर्मल कंडीशन से, पार्टिकल इधर आ रहा है, इधर से ऐसे आएगा, फिर इंक्रीज करना शुरू कर देगा, फिर क्या करेगा, इधर आएगा, फिर डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर नॉर्मल पोजीशन से जरा हट गया ना, स्मूथली आ रहा था, तो यहाँ पर ये जो ये देखें, ये क्या है, मिनिमम फंक्शन का, इस ग्राफ का सबसे मिनिमम पॉइंट, और ये क्या है, सबसे मैक्सिमम। इसका मतलब ये कंटिन्यूस फंक्शन है, देखें कोई ब्रेक नहीं है इस ग्राफ में, तो देयरफॉर अगर एक फंक्शन मतलब ग्राफिकली हम देखें तो कंटिन्यूस का मतलब है कि इधर कोई ब्रेक ना, इट मीन दैट के फंक्शन जो है जब कंटिन्यूस हो तो इसका कोई ना कोई मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट जरूर होता है। बस इतना सा ही आपको इसमें देखना है, ये सामने लिखा हुआ है, पढ़ लें तो अच्छा, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कंटिन्यूस फंक्शन की मैंने डेफिनेशन बताई, जो मैं जुबानी भी बोल रही हूँ, ए फंक्शन दैट हैज नो सडन चेंज इन द वैल्यूज एज द वेरिएबल इंक्रीजेज आर, मतलब एक्स को वैल्यूज आप मतलब बड़ी देती जाएं या छोटी, जो -1 -2 -3 दें या इधर राइट साइड पे बड़ी देती जाएं, तो आपके पास क्या है कि वेरिएबल को देनी है ना, तो उन वैल्यूज में, फंक्शन की वैल्यू में, इन द वैल्यूज, उसमें एक्स फंक्शन हैज नो सडन चेंज इन द वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब एफ ऑफ एक्स, कि उसमें कोई चेंज ना आए अचानक, मैंने बताया ना कि उसमें कोई डिस्कनेक्शन ना आए, ऐसे बिल्कुल स्मूथ हो ना, ऐसे कंटिन्यूस उसे ही बोलते हैं ना, तो देयरफॉर दिस इज द डेफिनेशन।
देख लें सामने, कंटिन्यूस फंक्शन हैज नॉट सडन चेंज इन द वैल्यूज एज द वेरिएबल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज स्मूथली। उसके बाद आपके पास हमें क्या, मैंने पीछे आपको बताया कि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन द कैलकुलस इज कॉल्ड मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम को डिस्कस करने से पहले एक इसका ग्राउंड वर्क आप क्या लो कि इस करने मतलब स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक है थ्योरम दैट इज कॉल्ड रोल्स थ्योरम, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम। उसकी वो जो है ना कंडीशन द्वारा वो कुछ इसमें यूज होंगी, इसलिए उसको पहले करना है। रोल्स थ्योरम क्या है कि एक मैथमेटिशियन माइकल रोल्स, ये इसका नाम है, क्रेडिटेड टू द माइकल रोल, इसने किया था दिस थ्योरम प्रूफ। उसके पास अब प्रूफ आपके पास आपने भी करना है। दिस प्रोवाइड्स, इसका मतलब है क्या है कि क्रेडिट टू द का मतलब ये उसने मतलब क्या लो डिफाइन किया था या उसने स्टेट किया था, फिर उसका प्रूफ भी है आपके पास। रोल्स थ्योरम देखें इसको, बस ठीक है, रोल्स थ्योरम इतना ही काफी। सिर्फ इसमें सिर्फ ये याद रखें कि माइकल रोल, इसके नाम से ही रोल्स थ्योरम है। अच्छा, उसके बाद स्टेटमेंट दें बड़े ध्यान से, एक की देख लेंगे ना तो नेक्स्ट दो थ्योरम सेम ही है, आपको इजी लगेंगे। सबसे पहले क्या है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। एक कोई फंक्शन है, सबसे पहले उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए इज कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, मैंने अभी उसकी आपको बताई डिटेल। दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए इस फंक्शन पे कि डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी। डिफरेंशिएबल का मतलब है कोई फंक्शन है, फर्ज करें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x है सपोज, उसका डेरिवेटिव ले 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब वो कहता है कि वो डेरिवेटिव तो आ गया, अब इस इंटरवल में, इस इंटरवल का मतलब इंटरवल वही है लेकिन ये ओपन है। ओपन का मतलब है कि इसकी लास्ट वैल्यूज इसमें शामिल नहीं है, इसके दरमियान में जितनी वैल्यूज हैं आप डेरिवेटिव करने के बाद वो वैल्यूज उसमें रखोगे तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू मतलब अनडिफाइंड ना आए, डिफाइंड हो, उसको डिफरेंशिएबल। आपने पीछे बड़ा ज्यादा पढ़ा, जहां पर अनडिफाइंड कुछ इस किस्म का आता है तो आपने कहना सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो। और थर्ड आपके पास कंडीशन क्या है कि सेटिस्फाई द कंडीशन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया ना फंक्शन, उसमें ये इंटरवल की पहली वैल्यू रखें फिर लास्ट वाली वैल्यू रखें, वो दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल होती हैं देन लाजमी बात है देन एक्सपेक्ट के दैट हम ये तवक्को कर सकते हैं, या ऐसे कह लो देन देयर इज एटलीस्ट, इतना ही काफी, वो भी ठीक है, देन देयर इज एटलीस्ट 1 पॉइंट ओपन इंटरवल से। इन चीजों को ध्यान से देखना, ओपन इंटरवल में एक पॉइंट जरूर होगा, यानी कि इन दोनों वैल्यूज के दरमियान कहीं पर ऐसा पॉइंट हमें जरूर मिलेगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो। ये है आपकी स्टेटमेंट रोल्स थ्योरम की, ठीक है। फिर सुन लें अच्छे से कि एक स्टेटमेंट क्या आपको कि इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब सब की सारी वैल्यूज शामिल हैं। दूसरी बात क्या है, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ई, आपने ये देखना है इंटरवल ए बी। फिर तीसरी कंडीशन आपने क्या चेक करनी है कि पहली वैल्यू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ऐसा हो तो आप कहेंगे लाजमी बात है देयर, तो आप कहेंगे देयर फॉर रोल्स थ्योरम आप कह लो इज ट्रू, या क्या रोल्स थ्योरम कह लो वैलिड। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट इस ओपन इंटरवल में, याद रखना ये ओपन इंटरवल है, सच दैट वेयर इट्स डेरिवेटिव इज 0। अब ये डेरिवेटिव इज 0, इसका ये मतलब सामने तो नजर आ रहा है ना कि आप उसका डेरिवेटिव लेंगे उस पॉइंट पर रखेंगे तो वो 0 रख देंगे, इसका मतलब ये, इसकी मतलब स्टेटमेंट आपके पास ऐसे है। पहले ये 3 समझ लगी है सम टाइप। अब आगे चलते हैं, इसका प्रूफ करने से पहले थोड़ी सी चीजें ये प्रूफ में शामिल नहीं है, जहां पर मैं प्रूफ बोलूंगी ये आपने स्टेटमेंट यहाँ करनी है। प्रूफ इसके करने से पहले थोड़ा सा ये देख लें, ये देखें ये फंक्शन है ना, ये क्या है यहाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि एफ ऑफ एक्स जरा ध्यान से देखें, फिर मैं ये सारा डिटेल बताती हूँ आपको। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फर्ज करें कोई फंक्शन है, ठीक है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल, ठीक, हम इसका उसको छोड़ें, हम इसका डेरिवेटिव लें। आपको ये एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपने इंटर में की है, इधर भी है फर्स्ट ईयर के, चाहिए फर्स्ट चैप्टर में मैंने की, उसका प्रूफ नहीं करवाया इसलिए कि आपका इंटर में था कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होता है, या डी वाई बाई डी एक्स को आप एफ डैश एक्स लिख सकते हो ना। स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स लिख सकते हो। अगर मैं कहूँ कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट सॉल्व करो, मतलब फर्ज करो 2 करो, तो आप लिखोगे एफ डैश ऑफ 2, जिस तरह इधर सी लिया है, ठीक है। एक बात तो ये ज़हन में रखो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी होती है। अब स्लोप क्या चीज़ है,
स्लोप देखें, फर्ज करें टेंजेंट लाइन ये है, ये फर्ज करें ये है, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन है ना ऐसे, और टेंजेंट लाइन इस पॉइंट पर भी हो सकती है ऐसे करके, ऐसे ये टेंजेंट लाइन पता ना, यहाँ पर फर्ज करें मैं कहती हूँ इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन लो, तो ऐसे टेंजेंट लाइन लोगे, फिर आपकी लाइन लोगे, फिर इस लाइन की ये जो टेंजेंट लाइन है ना, इसकी स्लोप सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल लोगे, फर्ज करें वो एंगल थीटा है तो हम उसका टेंजेंट ले लेते हैं, दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। या 4th चैप्टर में सेकेंड ईयर के पढ़ के आए, मैं फिर रिपीट यहाँ भी कर रही हूँ। देयरफॉर टेंजेंट थीटा इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, जो भी है, मतलब फर्ज करो मैंने इसकी निकाल। अब अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, ये तो एंगल थीटा था ना, स्लोप का मतलब क्या है कि उस लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनता है उसका टेंजेंट लेना है। अब कोई लाइन जो है, ये टेंजेंट लाइन है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मैं कहती हूँ इसकी स्लोप सॉल्व करो, तो क्या करोगे, मैंने अभी बताया जिसकी स्लोप सॉल्व करनी है उसका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल लेना है। अब ये दोनों लाइनें बराबर हैं तो इसका एक्स एक्सिस के साथ तो एंगल ही कोई नहीं बन रहा, इसका मतलब है इसका एंगल 0 है। उस 0 का जब आप टेंजेंट लेंगे तो वो स्लोप ऑफ दिस लाइन होगी ना, टेंजेंट वो वाला टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्री वाला, टेंजेंट लाइन और चीज है, टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्री स्लोप में उसका क्या करते हैं, टेंजेंट लेते हैं, तो टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री 0 होता है। इसका मतलब है ऐसी लाइन, टेंजेंट लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसमें स्लोप क्योंकि सॉल्व करनी है इसलिए हम लाइन को यूज नहीं करेंगे, स्लोप में आपके पास क्या होगा, वो टेंजेंट लाइन की स्लोप है, क्योंकि ज़रा किसी कर्व को टच करके गुजरता है ना, उस लाइन को कहते हैं ना टेंजेंट लाइन। देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, इस लाइन की स्लोप सॉल्व करनी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो क्या होगी, 0 होगी। बताया ना कैसे 0 होगा, इस लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल ही नहीं बन रहा, तो फिर आपका लाजमी बात है कि वो 0 बन रहा है, तो 0 का टेंजेंट लेंगे 0 होगा। इसका मतलब है, इस दोबारा मैं बार बार इसको बोल रही हूँ, इसका मतलब है कि ये लाइन की स्लोप जो है वो 0 है, यानी कि स्लोप 0 है, हो गया, टेंजेंट लाइन की स्लोप 0 है। अब मैंने वो जो मैं थ्योरम अभी आपको बताया है, dy/dx इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन होती है, इसका मतलब है कि हम उसको क्या कहते हैं, ये f डैश ऑफ c कह लो, ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट, ये तो dy/dx क्या होता है, वो भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन होता है, वो आर्टिकल किया ना, इसका मतलब है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन जो भी होगी उसको dy/dx के इक्वल रख दोगे, dy/dx कह लो या f डैश ऑफ x कह लो, किसी पॉइंट पर सॉल्व करना है तो f डैश ऑफ c होगी, समझ आइए। तो अब याद रखें कि जब मैंने क्वेश्चन भी आपको करवाए थे पिछले ही, मेरा ख्याल सेकंड चैप्टर में है, कि जब स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन सॉल्व करनी है तो dy/dx सॉल्व करना है, किसी पॉइंट पर करनी है तो उधर की जगह पे c रख देंगे। अब यहाँ ये मैंने इतना डिटेल इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ से ये आपको क्लियर होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब होती है तो उधर डेरिवेटिव 0 होता है, बस ये याद रखना। क्यों डेरिवेटिव 0 होता है, क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन dy/dx की होती है, जब स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन 0 है तो डेरिवेटिव 0 है, बिकॉज डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो कि यहाँ तो नजर आ रहा है ना स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन 0 है, लेकिन मैंने f डैश ऑफ c लिखा क्योंकि f डैश ऑफ c या इस पॉइंट पर f डैश ऑफ x इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन होती है, ठीक है। अब इधर देखें, ये भी ये ग्राफ था, यहाँ भी क्या है, ये टेंजेंट लाइन, ये भी, यहाँ पर भी f डैश ऑफ, इस पॉइंट पर भी डेरिवेटिव 0 है, इस पॉइंट पर भी डेरिवेटिव 0 है, ठीक है। इधर देखें, ये ग्राफ बनाया था, इस पॉइंट पर भी डेरिवेटिव 0 है। मैंने आपको ये बताना था कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन का मतलब क्या, और ये जो है इसका प्रूफ मेरा ख्याल सेकंड थर्ड ईयर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये जो मैंने डिटेल्स बताई ना, पहले इसको अच्छे से समझ लें, फिर प्रूफ की तरफ आएंगे, ठीक है।